नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बताएंगे कि कैसे 5 स्वयं सेवकों के साथ शुरू हुआ था आरएसएस का गठन और जानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े स्वयं सेवी संगठन की कहानी। जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तक यह माना जाता है कि सरकार के पीछे आरएसएस का आशीर्वाद है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी हिंदुत्व का समर्थन और हिंदुओं के बीच एकता को बनाने का काम करने वाला संगठन। देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काफी महत्व रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या फिर आरएसएस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। आरएसएस का इतिहास। आरएसएस की स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, जो ब्रिटिश भारत के नागपुर शहर में एक डॉक्टर थे। हेडगेवार एक तिलकाइट कांग्रेसी, हिंदू महासभा के राजनेता और नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बीएस मुंजे के राजनीतिक संरक्षक थे। मुंजे ने हेडगेवार को अपनी चिकित्सा की पढ़ाई करने और बंगालियों के गुप्त क्रांतिकारी समाजों से युद्ध तकनीक सीखने के लिए कलकत्ता भेजा था। हेडगेवार ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए, जो अपने आंतरिक घेरे में आ गया। इन समाजों के गुप्त तरीकों का इस्तेमाल अंततः उनके द्वारा आरएसएस के आयोजन में किया गया। आरएसएस को बनाने के लिए इसके सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय दक्षिणपंथी समूहों से प्रारंभिक प्रेरणा ली। जैसे इटालियन फासिस्ट पार्टी धीरे धीरे आरएसएस का एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी छाता संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसने कई संबद्ध संगठनों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने वैचारिक विश्वासों को फैलाने के लिए कई स्कूलों, धर्मार्थ संस्थानों और क्लबों की स्थापना की। आरएसएस को ब्रिटिश शासन के दौरान एक बार प्रतिबंधित किया गया था और फिर 3 बार स्वतंत्रता के बाद की भारत सरकार द्वारा इसे बैन किया गया था। सबसे पहली बार 1948 में, जब आरएसएस के पूर्व सदस्य नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। फिर आपातकाल के दौरान 1975 से लेकर 1977 तक और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तीसरी बार आरएसएस को बैन किया गया था। केशव बलिराम हेडगेवार की हिंदू विचारधारा। केशव बलिराम हेडगेवार के अनुसार हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान की प्राणवायु है, अतः स्पष्ट है कि यदि हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो पहले हमें हिंदू संस्कृति का पोषण करना चाहिए। यदि हिंदुस्तान में ही हिंदू संस्कृति का नाश हो जाता है और यदि हिंदू समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है तो हिंदुस्तान के रूप में रहने वाली केवल भौगोलिक इकाई का उल्लेख करना शायद उचित नहीं होगा। केवल भौगोलिक गांठें ही राष्ट्र नहीं बनाती। पूरे समाज को ऐसी सतर्क और संगठित स्थिति में होना चाहिए कि कोई भी हमारे सम्मान में किसी भी बिंदु पर बुरी नजर डालने की हिम्मत ना करे। यह याद रखना चाहिए कि ताकत संगठन से ही आती है, इसलिए प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करे। संघ सिर्फ इस सर्वोच्च कार्य को अंजाम दे रहा है। देश का वर्तमान भाग्य तब तक नहीं बदल सकता जब तक लाखों युवा अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं कर देते। अपने युवाओं के मन को उस ओर मोड़ना संघ का सर्वोच्च उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्तमान रूप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों के लिए मोहन भागवत के निर्णय बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक फैसलों में भी उनकी अहम भागीदारी होती है। आरएसएस की यह साख बनाने में काफी समय लगा है। बड़े बड़े नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आरएसएस के साथ ही की थी। आरएसएस ने देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान प्रधानमंत्री भी दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की बात करें तो संघ का इतिहास आजादी से पहले का है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी और 2014 तक इसकी 5 से 6 मिलियन की सदस्यता है। यह संगठन भारतीय संस्कृति और एक नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है और हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रसार करता है। इसके आलोचक आरएसएस के हिंदुत्व की विचारधारा को सांप्रदायिक,
रूढ़िवादी और पुनरुत्थानवादी बताते हैं। यह संगठन कई दशकों से विवादास्पद रहा है। 1947 से 2009 तक बीजेपी को छोड़कर जब जब कांग्रेस की सरकार रही, तब सरकारों ने लगातार इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।